हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रीटा एकेडमी। तो जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं और कल हमने एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट कर ली थी। 3 क्वेश्चंस पेंडिंग थे, वो आप कर लीजिएगा और अगर कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। और मैं अपनी पीडीएफ में तो सारे क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड आपको कर ही रहा हूँ। चैप्टर 6 की पीडीएफ आपको जल्दी प्रोवाइड हो जाएगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और काफ़ी मज़ा आएगा पढ़ने में। तो ये 11th में पहली बार पढ़ते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। फिर 12th में तो नहीं है, लेकिन बीएससी लेवल में फिर आप इसका सामना करेंगे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ी, क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन सीखने से पहले हम देखते हैं कि एक हमारा आता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो एक अलग टाइप की हम काउंटिंग सीखेंगे और पढ़ेंगे कि ये वाले चैप्टर में इसका क्या यूज है और किस तरीके से हम इसको डील करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और मैं पढ़ाने की भी कोशिश इंटरेस्टिंग वे में करूँगा। तो देखते हैं, इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छा आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है। सपोज यू हैव अ सूटकेस विद अ नंबर लॉक। आपको पता होगा कि नंबर लॉक वाले सूटकेस होते हैं। द नंबर लॉक हैज़ 4 व्हील्स, इज लेबल्ड विद 10 डिजिट फ्रॉम 0 to 9। ऐसे लेबल होते हैं, आपने देखा होगा, ऐसे लेबल होते हैं। और आपका जो भी पासवर्ड होता है, जो भी नंबर होता है, वह आप मैच करते हैं और फिर आपका सूटकेस खुलता है। तो इसमें कहा है कि 0 to 9 तक आपके डिजिट है, मतलब 0 to 9 तक आपका कोई भी पासवर्ड होगा जिसमें से आप 4 डिजिट का यूज करके आपने अपना पासवर्ड रखा होगा। द लॉक कैन बी ओपन इफ 4 स्पेसिफिक डिजिट्स आर अरेंज इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस विद नो रिपीटेशन। तो मान लीजिए आपने अपना पासवर्ड रखा है 2503 रखा है, ओके। तो आप मान लीजिए आपने अपना क्या पासवर्ड रखा है 2503। मीन जो पहला लेवल है वहाँ पे 2 आप लाएंगे, सेकंड में 5, तीसरे में 0 और फोर्थ प्लेस में 3। तो जब ये सीक्वेंस बनेगा तभी आपका क्या करेगा, सूटकेस खुलेगा। तो जैसे मान लीजिए कोई चोर आया, आपके वहाँ और वो ये खोलने की कोशिश कर रहा है, तो अगर उसने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा तब तो आसानी से खोल लेगा, क्योंकि वो वहाँ पे खोलने की कोशिश ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता होगा कि ये जो हमारे 0 to 9 तक हमारे डिजिट्स हैं उससे कितने वेज में वो क्या बन सकते हैं, हमारा अरेंजमेंट बन सकता है। मीन्स मान लीजिए 1111 रखा हो मैंने, क्योंकि ये पासवर्ड तो ऐसा होता है कि वो जिसका है उसको ही पता होता है। अब चोर को तो थोड़ा पता है कि आपने पासवर्ड 2503 रखा है। तो मीन्स अगर वो चोर समझदार होगा, उसने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, तो वो सूटकेस को वहीं पर ना खोलते हुए अपने साथ ले जाएगा और फिर घर में उसका लॉक तोड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सिखाना चाह रहा हूँ कि हम जो 2503 रखा है हमने पासवर्ड, अगर कोई अननोन आदमी है तो हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की मदद से बता सकते हैं कि कितने हम इस टाइप से अरेंजमेंट बना सकते हैं, किस टाइप से इतने सारे अरेंजमेंट बना सकते हैं। हम सिर्फ क्या बता सकते हैं कि कितने अरेंजमेंट हमारे बन सकते हैं। जैसे हमने मान लिया, हमने बना दिया 1 1 1 1 1 2 3 4, बहुत सारे अरेंजमेंट आपके बन सकते हैं। तो ये जो आपका चैप्टर है इसमें हम पढ़ेंगे कि कितने वेज में हम अपना कोई भी जो हमारा इवेंट है वो कितने वेज में हम अपना अरेंजमेंट देख सकते हैं, हम बना सकते हैं। और फिर हम नई आपकी क्या है इसमें पढ़ेंगे, रिपीटेशन, नो रिपीटेशन वाले भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि क्या है आपका, किस में यूज होता है, क्या यूज होगा इसका और किस चीज़ में यूज करते हैं हम, और अरेंजमेंट और आपका ये मैंने आपको बताया। तो अभी परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन शुरू करने से पहले मैंने कहा यहाँ पे क्या है, फंडामेंटल जो आपका प्रिंसिपल है किसका, काउंटिंग का, वो हम देखते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन से आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो वर्ड यूज किए हुए हैं क्या, अरेंजिंग एंड सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट। तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन तो बाद में पढ़ेंगे, इन टर्म को आप याद रखिएगा। पहले हम देखते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो चलिए यहीं से एग्जांपल लेते हुए हम चलते हैं और कैसे हम करते हैं हम बताते हैं। तो मान लीजिए हमारे मोहन है 3 पैंट्स एंड 2 शर्ट। तो 3 पैंट हैं मोहन के पास और 2 क्या हैं, शर्ट है। अब उसको आया इन्विटेशन किसी पार्टी से, तो वो सोच रहा है यार मैं कौन सी पैंट के साथ कौन सी शर्ट पहनूं, किस पैंट के साथ और कौन सी शर्ट पहनूं। तो मैंने पूछा, तुम बता सकते हो कि मोहन के दिमाग में कितने तरीके के आइडिया चल रहे हैं कि वो कौन सी पैंट कौन से शर्ट के साथ पहन सकता है, कितने वेज में वो इन सबको ड्रेसअप करके अपनी पार्टी में जा सकता है। तो आप कहेंगे हाँ मैं बता सकता हूँ।
अगर आपने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ा होगा तो आप मोहन को सजेस्ट कर सकते हैं कि या तो तू याली पैंट पहन ले, याला शर्ट पहन ले, याली पैंट पहन ले, याला शर्ट पहन ले। आप कहोगे तेरे पास इतने वेज हैं, अभी मैं बताऊंगा वेज कैसे निकालते हैं, क्या आपका अरेंजमेंट रहेगा। तो आप उसको बता सकते हो कि तेरे पास इतने सारे, मैंने तेरे को सजेशन दे दिए, तो इनमें से सेलेक्ट कर ले। तो ये सजेशन जो होते हैं वो हम किसका यूज करते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज करके हम निकालते हैं। तो देखते मैं आपको बताता हूँ अच्छे से। देखिए मान लीजिए उसके पास 3 पैंट हैं, 3 पैंट को पी से होता है, तो मैंने मान लिया P1 है, P2 पैंट है और P3 पैंट है। ओके, P1 पैंट है, P2 पैंट है और P3 पैंट है, 3 पैंट हो गई। अब मोहन कह रहे मेरे पास 2 शर्ट भी हैं, तो एक शर्ट S1 हो गई, एक शर्ट S2 हो गई। तो देखिए पैंट तो एक ही पहनता है, मान लीजिए P1 पैंट पहनी और S1 शर्ट पहनी, तो एक कॉम्बिनेशन तो आपका ये बन गया, क्योंकि एटलीस्ट तो एक पैंट और एक शर्ट ही पहनेगा ना। तो आपको तो अरेंजमेंट बताने की मोहन तो इतने तरीके से अपना ड्रेसअप करके पार्टी में जा सकता है, हमें तो उसको अरेंजमेंट बताने सजेशन देने। तो मैंने कहा या तो तू P1 पैंट पहन ले और S1 शर्ट पहन ले। चलिए ठीक हो गया। उसने कहा ये पसंद नहीं है। मैंने कहा चल दूसरा बताता हूँ, P1 पैंट पहन ले, S2 शर्ट पहन ले। उसने कहा इसमें मज़ा नहीं आया। मैंने कहा रुक जा, मैं बताता हूँ तेरे को सारे, और फिर तेरे को जो अच्छा लग रहा हो तू पहन के जा। फिर मैंने कहा चल P2 पैंट में तू S1 शर्ट डाल ले ऊपर से। मैंने कहा नहीं, P2 पैंट में S2। मैंने कहा रुक मैं तेरे को सारे बता देता हूँ। तो ऐसे ही मैंने कितने सारे बता दिए उसको। मैंने कहा P1 S1 पहन ले, P1 S2 पहन ले, P2 S1 पहन ले, P2 S2 पहन ले, P3 S1 पहन ले या P3 S2 पहन ले। मैंने कहा ये टोटल तेरे पास 6 क्या हैं, वेज हैं जिसमें तू अपना ड्रेसअप हो सकता है, इसमें जो तेरे को पसंद है तू पहन ले। तो वो कहा अरे बढ़िया, तेरे को तो बहुत नॉलेज इस बारे में। तो ये नॉलेज कहाँ चाहिए हमें, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हमने अरेंजमेंट बना दिया। अरेंजमेंट कैसे बनाया, उसने हमें फिगर दिया। उसने कहा मेरे पास 3 पैंट हैं और 2 शर्ट हैं। वो कह रहा है कि मैं कितने वेज में ड्रेसअप हो सकता हूँ। तो मैंने कहा देख, एक वे तेरा ये हो गया P1 S1, दूसरा P2 S2, तीसरा P2 S1, तीसरा P2 S2, P3 S1, P3 S2। तो कितने वेज आए टोटल, 6 वेज आए। तो ये अब अभी तो यहाँ पर हमारा 3 पैंट और 2 शर्ट ही था। मान लीजिए बहुत बड़ा आपका क्या आ रहा है, बहुत आप कहीं कंपनी में गए हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारा आपके पास डाटा है और उसको देखना है कि कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं। तो हम ऐसे हमेशा ऐसे फिगर बनाते हुए नहीं करेंगे, और हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का। तो देखिए जितने भी आपके क्या होते हैं, जैसे 3 पैंट थी तो 3 तरीके से आप इसको पहन सकते हैं। 3 इंटू 2 शर्ट हैं तो 2 वेज में, तो 3 इंटू 6 क्या हो जाएंगे टोटल वेज, क्या हो जाएंगे टोटल वेज। तो वही देखिए यहाँ से भी 6 आया और यहाँ से भी 6 आया। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या सिखाता है हमें, देखिए हमने क्या सीखा कि जितने भी हमारे जितनी पैंट्स थी 3 थी और जितने शर्ट थे 2 थे, तो जितनी वे में हम जितने इवेंट इसमें बन सकते हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते तो हमारे टोटल वे आ जाते हैं। तो यही फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है। जैसे 3 पैंट थी तो हमने 3 वे में इसको पहन लिया तो 3 आ गया, और इंटू 2 शर्ट थी आपके पास तो हमने इंटू 2 करा और इक्वल टू 6 हमारे टोटल वे आ गए। और अगर मैंने इंडिविजुअली बता दिया P1 S1 और P2 S2 करके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए एक अच्छा सा एग्जांपल और ले लेते हैं हम। चलिए दूसरा एग्जांपल क्या है, यहीं से ले लेते हैं हम। शबनम हैज़ 2 स्कूल बैग्स। एक बच्चा है, मान लीजिए शबनम छोड़िए, एक बच्चा आपके पास, वो उसके पास 2 स्कूल बैग्स हैं, एस लिख देता हूँ चलिए मैं, 2 स्कूल बैग्स हैं, 3 टिफिन बॉक्स हैं और 2 वाटर बोटल्स हैं, 2 वाटर बोटल्स हैं। चलिए इसका कैसे हम कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं। तो एक आपके पास क्या है, बच्चा है और बच्चे के पास 2 स्कूल बैग हैं, 3 टिफिन बॉक्स हैं, 2 वाटर बोतल हैं। तो वो रोज़ अपनी मम्मी से कहता है मम्मी मैं रोज़ एक ही स्कूल बैग नहीं ले जाऊँगा, एक ही टिफ़िन बॉक्स नहीं ले जाऊँगा, एक ही वॉच पहन के नहीं ले जाऊँगा, आप मेरे को अलग अलग तरीके से रोज़ स्कूल में भेजा करो, नई दूसरी अलग अलग चीज़ें पहन दे के, ताकि मैं अपने दोस्तों के सामने थोड़ा हीरो बन सकूँ। तो चलिए मम्मी ने कहा रुक जा, मैं तेरे सामने क्या कर देती हूँ, टोटल तेरे सामने अरेंजमेंट बना लेती हूँ, जिस दिन तेरे को जो पसंद आए वो तू बना ले जा। तो अरेंजमेंट कैसे बनाएंगे, देखिए 2 स्कूल बैग मान लीजिए S1 और S2 है उसके पास, एक लाल है और एक उसका फेवरेट कलर ब्लू, ठीक हो गया। उसके पास 3 टिफिन बॉक्स हैं, चलिए T1 T2 T3 हो गए, T1 T2 T3 हो गए। तो ये S2 के साथ भी ले जा सकता है और S3 के साथ भी ले जा सकता है। 2 वॉच हैं भैया के पास, वाह, W1 और W2, W1 और W2। तो अब अभी हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज नहीं कर रहे, मैं आपको इंडिविजुअल बता रहा हूँ कि कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं। तो देखिए अब क्या हो सकता है, चलिए पहले तो उसकी मम्मी ने कहा ले
पहला S1 तो स्कूल बैग ले जा रेड कलर का, और T1 ले जा और W1 ले जा। कह रहा नहीं मम्मी पसंद नहीं आया, तो रुक, S1 ले जा, T1 ले जा और W2 ले जा। चलिए ठीक हो गया। फिर ने कहा नहीं ये भी पसंद नहीं है। मम्मी ने कहा रुक जा, मैं तेरे को सारे अरेंजमेंट बता देती हूँ, जो पसंद आए वो कर लेना, क्योंकि आपको भी पता आजकल के बच्चे कैसे हो गए हैं, बिल्कुल एडमेंट टाइप के हो गए हैं, अड़ जाते हैं, तो किसी की तो बस की चलती नहीं। तो उसकी मम्मी ने कहा रुक जा, मैं तेरे को सारे अरेंजमेंट बता देती हूँ, जो पसंद आए वो तू अपने स्कूल को ले जाना, कैरी कर ले जाना। तो S1 T1 W1, S1 T1 W2 हो गया, S1 T2 W1 हो गया, S1 T2 W2 हो गया, तो सो ऑन ऐसे बन जाएंगे। तो देखिए अभी 2 स्कूल बैग, 3 टिफिन बॉक्स और 2 वाटर बोतल में ही, 2 वाटर बोतल मान लीजिए, 2 वॉच मान लीजिए, उसमें ही हमें इतने सारे बनाने में दिक्कत हो रही है। तो हम किसका यूज करेंगे? जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है। तो जो भी आपके जो प्रिंसिपल होते हैं और ये होते हैं, वो हमारी जो हमारी कैलकुलेशन है उसको कम करने के लिए होते हैं, और हम आसानी से अपना आंसर निकाल सकें उसके लिए हम प्रिंसिपल का यूज करते हैं। तो देखिए कितने वेज बन सकते हैं ले जाने के। तो अभी मैंने जैसे ऊपर बताया था 2 स्कूल बैग थे 2 वेज हो जाएंगे, इनटू टी कितने हैं आपके टिफिन बॉक्स हैं 3, और वॉच कितने हैं आपके 2, तो 3 2 जा 6 2 जा 12 हो गया, ये हो गया। चलिए ये तो हमने सीख लिया। चलिए मैं दिखा देता हूँ कैसे आपके कितने अरेंजमेंट पॉसिबिलिटी बन रही है। देखिए जैसे B1 T1 W1 ये सब मैंने आपको बता दिए स्कूल बैग्स वगैरह। तो आप कहेंगे प्रिंसिपल है तो एक स्टेटमेंट भी होना चाहिए प्रॉपर, तो यह है स्टेटमेंट, इफ़ एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज। जिसमें कह रहा था, जैसे हमारे पास क्या था, मान लीजिए 2 स्कूल बैग थे, तो m डिफरेंट वेज में हमारे 2 वेज हैं, फॉलोइंग विच अनदर इवेंट इन n डिफरेंट वेज। तो हमारे पास मान लीजिए 3 वाटर बोतल थी दिस, देन द टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट्स इन द गिवन ऑर्डर इज m into n। तो ये जो 6 वेज आते थे वो हमारा कौन से प्रिंसिपल से आ गया? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से आ गया। तो ये आपका प्रिंसिपल का स्टेटमेंट हो गया, और अप्लाई कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। तो 7.1 इसी पे बेस्ड है। 7.1 के बाद हम क्या करेंगे? 7.1 के बाद हम करेंगे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़ेंगे, और उससे पहले मैंने आपको ये सिखा दिया है, और ये सीखना काफ़ी ज़रूरी भी था, क्योंकि सीधे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में आते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। पहले चलिए एक वाला हम क्या कर लेते हैं, वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। Find the number of 4 letter words with or without meaning which can be formed out of the letters of the word rose ROSE गुलाब के रेंज साहब where the repetition of the letters is not allowed। चलिए तो देखिए आपके पास क्या है, वर्ड है ROSE, ठीक है, ROSE वर्ड है आपके पास, और हमें 4 लेटर का वर्ड बनाना है विद और विदाउट मीनिंग। ये भी 4 लेटर का वर्ड है, और भी हमें बहुत सारे 4 लेटर के वर्ड बनाने हैं। 4 लेटर के वर्ड बनाने तो हम क्या कर देंगे, 4 बॉक्स हम वैकेंट बना देंगे। तो 4 लेटर का वर्ड बनाना है विद और विदाउट मीनिंग। आपको देखना पड़ेगा कि विद और विदाउट मीनिंग मतलब कैसा भी बन सकता है। मीन्स मैं इसको ऐसा भी बना सकता हूँ EOSR, इसका कोई मीनिंग नहीं है, बट ये क्या है 4 लेटर का वर्ड है, और किन अल्फ़ाबेट का यूज किया है, ROSE का ही किया है, तो EOSR भी बन सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि विद और विदाउट मीनिंग आप इसके कितने आप क्या बना सकते हैं, लेटर के वर्ड्स बना सकते हैं। वेयर द रिपीटेशन ऑफ द लेटर्स इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन और नॉट अलाउड मीन्स रिपीटेशन आपको पता होगा कि नॉट अलाउड, जैसे मैंने कहा हमने बना दिया ROSE, तो अगर मैंने पहले वाले बॉक्स में R रख दिया, तो सेकंड बॉक्स में R नहीं रख सकता हूँ। ये रिपीटेशन का मतलब होता है। रिपीटेशन तो आप अच्छे से समझ सकते होंगे। जैसे मैं कहता हूँ अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगा मतलब जो मैंने बताया वही मैं फिर समझाऊंगा। मीन्स रिपीटेशन का मतलब होता है कि एक ही चीज़ को दोबारा लिखना। जैसे ROSE से मैंने एक R ले लिया तो दोबारा फिर R नहीं ले सकता हूँ, तो यही रिपीटेशन इज नॉट अलाउड वाले क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे, चलिए बताता हूँ आपको। काफ़ी आसानी से करेंगे, और कौन सा यूज करेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का। तो देखिए ROSE आपके पास, ठीक है, ये हमारे पास क्या वर्ड है ROSE, और अल्फ़ाबेट कौन कौन से हमारे पास, R है, O है, S है, E है। 4 लेटर का वर्ड बनाने तो 4 वैकेंट बॉक्सेस हमने अपने पास ले लिए हैं। तो मान लीजिए आपने पहले में क्या रख दिया, R रख दिया, कुछ भी रख सकते हैं, मैं मान रहा हूँ R मैंने पहले देखा तो मैंने R रख दिया। अब बताइए मतलब R रख दिया मीन्स R रख सकते हैं यहाँ पे, एक अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो यहाँ पे O रख सकते हैं, या आप क्या रख सकते हैं, S रख सकते हैं, या आप क्या रख सकते हैं, E रख सकते हैं। 4 ही आपके पास क्या है, 4 वे में आप इनको फिल कर सकते हैं, या फर्स्ट वैकेंट बॉक्स को या तो आप R रखेंगे, या O रखेंगे, या S रखेंगे, या E रखेंगे। इसके बाद तो आपको और कुछ रख नहीं सकते हैं। यही 4 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो मैं कहूँगा अगर फर्स्ट बॉक्स को भरने की पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, कितने वेज में भर सकते हैं, तो आप कहेंगे सर आप 4 वेज में भर सकते हैं, तो मैंने इसको 4 लिख दिया, ठीक हो गया।
4 वेज में भर सकते हैं इसको, हम 4 वेज में भर सकते हैं ना, 4 वेज में भर सकते हैं। अब देखिए सेकंड बॉक्स की बात आई, मैंने कहा था रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, मीन जो हमने ROSE, अब मैं एक ही अल्फाबेट लगे समझाता हूँ, हमने यहाँ 4 वेज में समझा, 4 वेज में भर दिया। अब हमारे रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे R भर दिया आपने, तो यहाँ पे अब आपके पास कितने अल्फाबेट बचे, 3 अल्फाबेट बचे जो आपका OSE है। क्यों बचे, क्योंकि मैं कह रहा हूँ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड मीन जो R आपने पहले यूज कर लिया उसको दोबारा रिपीट करके हम सेकंड बॉक्स में नहीं भर सकते हैं। तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड का आप मतलब समझ होंगे। तो मतलब फर्स्ट बॉक्स को भरने के कितने वेज हैं, 4 वेज हैं। अगर आप सेकंड बॉक्स की बात करें तो आपके पास कितने अल्फाबेट बचे हैं, 3 अल्फाबेट बचे हैं, मीन इंटू 3 कर देंगे। तो यहाँ हम कितने तरीके से भर सकते हैं, 3 तरीके से। मान लीजिए आपने S भर दिया, मान लीजिए आपने S भर दिया। अब बताइए, अब आपका सेकंड बॉक्स, अब आपके पास कितने अल्फाबेट बचे, S भी भर दिया, R भी भर दिया, O और E बचे, O और भी E बचे, मीन्स O और E कोई भी भर सकते हैं आप। तो इसको भरने के कितने आपके वेज हैं, 2 वेज हैं, तो इंटू 2, ठीक है। ये सेकंड बॉक्स के 3 वेज से भर सकते हैं, और थर्ड बॉक्स को 2 वेज से, या आपने भर दिया O भर दिया मान लीजिए, तो यहाँ कितना बचा, E बचा। मतलब यहाँ जो लास्ट वाले बॉक्स को भरने के कितने वेज हैं आपके 1। तो मैं कहूँ अगर ऐसे टोटल आपके कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं, तो हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से बता दिया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 जा 12 2 जा 24। तो ऐसे कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं आपके, कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, कितने वर्ड बन सकते हैं ROSE अल्फाबेट का यूज करते हुए, जिसकी मीनिंग भी हो सकती है और विदाउट मीनिंग भी हो सकती है। तो कितने वर्ड बन सकते हैं, 24 वर्ड्स बढ़ सकते हैं, आप अच्छा आसानी से बता सकते हैं। किसका मदद ली हमने, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। मीन्स जब भी आपके पास होंगे तो आप पहले क्या बनाएंगे, अपने बॉक्सेस बनाएंगे। तो आप देखेंगे 4 वर्ड हैं, 4 अल्फाबेट हैं, तो पहले बॉक्स को फिल करने के कितने वे हैं, 4 वे हैं, इंटू सेकेंड बॉक्स को फिल करने के 3 वे, थर्ड को 2 और लास्ट को 1, तो हमने 24 वेज बना दी। समझ गए आप, ऐसे ही आपको बॉक्स बनाते हुए आपको सॉल्व करना है। चलिए दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, गिवन 4 फ्लैग्स, 4 फ्लैग हैं आपके पास ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो 4 फ्लैग हैं आपके पास, 4 फ्लैग्स हैं ऑफ डिफरेंट कलर्स। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ अ सिंगल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। देखिए आपके पास 2 क्या है, आपके पास बॉक्स हो गया, क्योंकि आपको क्या बनाना है, 2 फ्लैग्स बनाने हैं, 2 फ्लैग्स बनाने हैं ना। तो आपने 1 बिलो अदर कर दिया, तो मैंने इस टाइप से बना दिया अपना फिगर। अभी तक हम ऐसे ऐसे बना रहे थे, आप ऐसे ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या बना दिया, एक जनरल से हमने स्ट्रक्चर बना दिया। तो 4 फ्लैग हैं आपके पास, ठीक है, और 2 फ्लैग्स को आपने, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ अ सिंगल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। तो देखिए ये वाला जो ऊपर वाला बॉक्स है उसको भरने के कितने वे हो सकते हैं, कौन से 4 फ्लैग में से आप कोई सा भी फ्लैग यूज कर सकते हैं, 4 फ्लैग में से आप कोई सा भी फ्लैग यूज कर सकते हैं। तो इसको भरने के आपके पास 4 तरीके हैं, और उसके बाद आपके पास कितने तरीके होंगे, 3 तरीके होंगे, 3 वेज होंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया ना, हाउ मेनी डिफरेंट कैन बी जनरेटेड सिंगल रिक्वायर्स। सिंगल रिक्वायर्स मीन्स एक बार में आप एक ही यूज कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे रिपीटेशन इज नॉट अलाउड है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। और आपको पता है कि डिफरेंट कलर्स है, तो एक कलर का यहाँ यूज कर लिया तो फिर दोबारा हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसको भी भरने के इसको कितने तरीके से, कितने वे में हम बना सकते हैं, तो 4 इंटू 3 कर देंगे, इनके कितने वे आ जाएंगे, 12। तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो ऐसे हमें वाले क्वेश्चंस को डील करना है। काफ़ी आसानी से हम 7.1 शुरू कर देंगे कल वाली वीडियो में। आज मैंने सारी बेसिक आपको क्लियर करा दी हैं 7.1 से रिलेटेड, और परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन हम 7.1 के बाद शुरू करेंगे, और उसमें एक बेसिक डिफरेंस होता है, उससे ही आप सारे क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे और आसानी से उनके बीच का आप डिफरेंस बता पाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन पेपर में तो आपको ऐसा नहीं लिया आएगा कि परम्यूटेशन से करें, कॉम्बिनेशन से करें, तो मैं एक आपको बेसिक डिफरेंस बताऊंगा जिससे आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। चलिए लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं फिर वाला। हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर। तो 2 डिजिट कहा मीन्स आपके पास 2 प्लेस होंगे आपके, क्योंकि 2 डिजिट है तो क्या होंगे, एक फर्स्ट प्लेस होगा, सेकेंड प्लेस। इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड आउट फ्रॉम द डिजिट्स। जो भी डिजिट्स होते हैं आप यहाँ पे लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 लिख दिया। इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, रिपीट हो सकते हैं आपके, मतलब रिपीट हो सकता है, अभी तक नॉन रिपीटेड थे, अब रिपीट भी हो सकते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 है, और आप यहाँ पे ध्यान रखना है कौन से नंबर दिए हैं, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं जिनके वहाँ पे जो आपका ये फर्स्ट प्लेस होता है वहाँ पे इवन नंबर हो, मतलब 2 4 6 8 0। अगर इवन प्लेस पे मींस जो फर्स्ट प्लेस है वहाँ पर अगर 2 4 6 8 0 डिजिट में से कोई भी डिजिट होता है तो उसे हम इवन नंबर कहते हैं। जैसे मैंने कहा 12 इज इवन नंबर,
44 इज इवन नंबर। तो हमें इवन नंबर क्या करना है, फाइंड करना है। तो मीन जो फर्स्ट प्लेस को आपको भरना है, वहाँ पे आपके 1 2 3 4 5 में से कितने डिजिट आ सकते हैं बताइए। तो 1 2 3 4 5 में से 2 और 4 क्या है, इवन नंबर है। तो 1 2 3 4 5 में से याला बॉक्स है उसमें कितने नंबर हम यूज कर सकते हैं। तो आप कहेंगे सर 2 नंबर यूज कर सकते हैं। कौन कौन से, 2 और 4। तो कितने वे में हम भर सकते हैं, 2 वे में। तो याले बॉक्स को कितने वे में हम फिल कर सकते हैं, 2 वेज में। तो हमने 2 लिख दिया और इनटू करते हैं हम। अब फर्स्ट प्लेस में सेकंड जो है 10th प्लेस है, जो 10th प्लेस है उसमें आप देखिए डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। मीन्स अगर यहाँ पे आपने 2 यूज कर लिए तो यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। मीन जो ये टोटल नंबर है 5 के 5 वेज में हम याले बॉक्स को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो याले बॉक्स को फिल करने के कितने वे हुए, 5 वे। तो 5 2 जा 10 हम ऐसे इवन नंबर बना सकते हैं 1 2 3 4 5 डिजिट का यूज करके। समझ गया। आप ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे 1 2 हो गया, 1 4 हो गया, ऐसे करके आप बना सकते हैं। देखिएगा टोटल आपके पास 10 डिजिट आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे ना उससे कम आएंगे। तो ये यूज होता है कि हम आसानी से अपना आंसर निकाल सकते हैं प्रिंसिपल का यूज करते हुए। तो समझ गया, एक बार समझा देता हूँ। देखिए क्या था, 2 डिजिट इवन नंबर हमें फाइंड करना था। तो इवन नंबर आपको पता होना चाहिए क्या होता है, जिसके फर्स्ट प्लेस पे क्या होते हैं आपके इवन नंबर्स होते हैं। मीन 2 4 6 8 0 जिसके फर्स्ट प्लेस पे होता है वाले क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। और हमारे पास क्या है, हमारे पास डिजिट्स है, हमारे पास 1 2 3 4 5 दे रखी है। 1 2 3 4 5 डिजिट्स का यूज करते हुए हम कितने 2 डिजिट इवन नंबर हम फॉर्म कर सकते हैं, वो हमारा क्वेश्चन था। तो हमने कहा 1 2 3 4 5 में 2 और 4 क्या है, इवन है। 2 और 4 इवन नंबर है। तो यही हमारे फर्स्ट प्लेस का जो फर्स्ट वाला बॉक्स है उसको फिल करने के कितने मेथड हो सकते हैं, या तो 2 आएगा या 4 आएगा, तभी हमारा इवन नंबर बन पाएगा। तो 2 या 4 आएगा तो कितने वे में हम इसको फिल कर सकते हैं, 2 वे में। तो हमने 2 लिख दिया। उसके बाद हमने देखा कि डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, रिपीट हो सकती है। रिपीट हो सकती है मीन्स 1 2 3 4 5 में से कितने भी डिजिट, यहाँ पे हम जो सारे डिजिट हैं कोई से भी डिजिट हम यूज कर सकते हैं। मीन्स 5 वे में इसको फिल कर सकते हैं, या तो 1 रखेंगे, या 2 रखेंगे, या 3 रखेंगे, या 4 रखेंगे, या 5 रखेंगे। तो 5 वे में हम फर्स्ट वाले बॉक्स को फिल कर सकते हैं। तो कितने वे हो गए, 5 वे हो गए। तो 5 × 2 = 10 वे हमारे इसको बन सकते हैं। और वो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 डिजिट इवन नंबर फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5। अगर मैं इसमें एक क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं कहता डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड, कांट बी रिपीटेड, अब बताइए आंसर क्या होता। अब आंसर हमारा क्या हो जाता, चेंज हो जाता। डिजिट्स कांट बी रिपीटेड। तो अब देखिए ये हमारे 2 बॉक्स हैं। तो फर्स्ट बॉक्स को भरने के तो अभी मेथड कितने हैं, 2 मेथड है। 2 मेथड कैसे हैं हमारे, हमारे पास 2 इवन नंबर है, तो या तो 2 आएगा या 4 आएगा। तो कितने वे हो गए, 2 वे हो गए, मीन्स 2 वे। अब देखिए कांट बी रिपीटेड मीन्स जो यहाँ पे 2 हमने भर दिया, अब यहाँ पे आ नहीं सकते हैं। अगर हमने 2 भरा है तो यहाँ पे 2 फिर से नहीं आएगा, मीन्स 22 आपका नहीं बन सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे 2 आ गया, तो याले 2 तो हमारे नंबर अब एलिमिनेट हो गए। तो कितने नंबर बचे, 1 3 और 5, मीन्स 3 वेज में हम इसको भर सकते हैं। तो 3 × 2 = 6। तो आप देख सकते हैं हमने कैसे अपना फंडामेंटल प्रिंसिपल का यूज किया और काउंटिंग का, और आसानी से हम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। अब जो भी क्वेश्चन आएगा, 8 13 जो भी आपसे पूछ लो, जितने टाइप से भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। थोड़ा आपको अपना कॉमन सेंस का यूज करना होगा कि ऑड नंबर है, इवन नंबर है, वो तो अब 11th में आ चुके हैं तो कहने की बात नहीं है। और कल हम 7.1 शुरू करेंगे और ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। बहुत आसान से क्वेश्चन हैं, क्योंकि फिर नेक्स्ट वीडियो में हम परम्यूटेशन स्टार्ट करेंगे, जो है आपका ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। पहली वीडियो में ही आपको पता चल होगा कि इंटरेस्ट आपको शायद ज़रूर आया होगा, और मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाने की भी कोशिश की स्टोरी फॉर्म में। तो आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। तो पढ़ाई करते रहें, और मैं PDF 1 या 2 दिन में अपलोड कर दूंगा चैप्टर 6 की। और सारे क्वेश्चन तो मैंने करा ही चुका हूँ। वीडियोज़ को आप देखते रहिएगा और अपने नोट्स भी प्रिपेयर करते रहिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा पाएँ। चलिए, अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।